ओके, लेक्चर बैठने से पहले एक बात आपके माइंड में डाल दूं। आपने अकाउंट्स अगर नहीं पढ़ा है, आपको अकाउंट्स का एबीसीडी नहीं पता है, नो मैटर, मैं जो पढ़ा रहा हूँ इस वक्त इसको समझ लो अकाउंट्स बन गया। तो ये समझ में आना चाहिए। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर पर्सनल प्रॉब्लम है, राइट। तो आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब इसका मतलब समझो पहले क्या होता है। हम क्या करने वाले हैं? डिसोल्यूशन। क्या करने वाले हैं? किसका डिसोल्यूशन होगा बच्चों? पार्टनरशिप फर्म हमने बचपन से सुना है। फर्म का मतलब होता है कोई बिजनेस, कोई दुकान। अब उस दुकान को चलाने वाले लोग कौन है? पार्टनर्स है, आपस में काम कर रहे, मिलके काम कर रहे हैं। अब ये बिजनेस को हमें क्या करना है? डिसोल्यूशन करना है। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन का मतलब होता है वाइंडिंग अप। क्या होता है बच्चों? वाइंडिंग अप। व्हाट डू यू मीन बाय वाइंडिंग अप? किसी भी बिजनेस का बंद हो जाना, उसी को हम क्या कहते हैं? कोई दुकान है, बहुत लॉस हो गया, उसको बंद करना पड़ा, तो मतलब वो दुकान क्या हो गई बच्चा? वाइंडिंग अप। तो यहाँ पे हम एक दुकान को बंद करने वाले हैं, और वो दुकान कौन सी है? पार्टनरशिप फर्म। हम एक बिजनेस को, पार्टनर्स के बने बनाए बिजनेस को किसी रीजन की वजह से क्या करने वाले हैं? वाइंडिंग अप। यहाँ पे क्या हो गया पता है आपको? ये बन गया 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव। पेपर में एग्जामिनर बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पेपर में जरूर डालेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन, और आपको 4 ऑप्शन देगा। कितने ऑप्शन देगा? उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, और वो ऑप्शन कौन सा होगा? बात समझ में आ गई? तो ऑब्जेक्टिव हम किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, भाई तू बता तू बता। मैं आपको इसी तरह से ऑब्जेक्टिव के साथ सिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकल सम्स। तो वाइंडिंग अप का मतलब क्या हुआ? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? वाइंडिंग अप। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसी से एक वर्ड और निकलता है जिसका नाम है डिसॉल्व। क्या नाम है? तो पेपर के अंदर ये दोनों ऑप्शंस भी आएंगे तो दोनों राइट है। आप इस पे टिक करो या इस पे टिक करो, दोनों करेक्ट है। तो डिसोल्यूशन का मतलब पहले क्या याद रखना? वाइंडिंग है। फिर क्या याद रखना? डिसोल्यूशन। ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम अकाउंट्स करने वाले हैं, जिसे मैं कहता हूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या कहता हूं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सभी बच्चे बिल्कुल याद रखेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिर्फ 2 तरह से की जाती है। जिंदगी भर याद रखो, अकाउंट सिर्फ 2 तरह से किया जाता है। या तो उसकी जर्नल एंट्री बनेगी। क्या बनेगी बच्चों? जर्नल एंट्री। या तो बनेगी लेजर। क्या बनेगा? लेजर बनेगा। हम इस चैप्टर को दोनों तरीके से सीखेंगे, जर्नल एंट्री बनाना भी सीखेंगे और लेजर बनाना भी सीखेंगे। लेकिन सर इन दोनों में से इंपॉर्टेंट क्या है वो बता दो, जो पेपर में आएगा। तो पेपर में क्या आता है? लेजर। यस बच्चों, 99% चांस किसका होता है? लेजर का होता है। और 1% चांस किसका होता है? मैं चाहूँ तो यहाँ पे 100% भी लिख सकता हूँ, बिकॉज मेरे को पता है कि लेजर ही आएगा। लेकिन मैं मेरी सेफ्टी के लिए लिख रहा हूँ, कभी तुम लोग मेरे घर पे पहुंच गए, जर्नल आ गया तो बोलेंगे सर 100% बोले तो हम तो पढ़े भी नहीं। तो 1% पढ़ लेंगे, तो मैं कराऊंगा उसको भी। लेकिन हमारा मेजर फोकस किस पे होगा? लेजर पे होगा। ठीक है, चलो बात करते हैं लेजर की। जब वो इंपॉर्टेंट है तो लेजर में करना क्या है? ये जो लेजर है ना बच्चा, इसके अंदर हम कुछ अकाउंट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अकाउंट्स के अंदर हमको 3 अकाउंट बनाना है। कितने अकाउंट बनाना है? 1, 2 एंड 3। नंबर 1 जिस अकाउंट को बनाया जाएगा उसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या नाम है? यस, वेरी गुड। उसके बाद बच्चों बनाया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाया जाएगा? और उसके बाद एक तीसरा अकाउंट जो बनेगा बच्चों, वो बनेगा कैश बैंक अकाउंट। सभी बच्चे इस चीज को याद रखेंगे कि जब मैं डिसोल्यूशन का लेजर अकाउंट बनाने बोलूंगा तो आपको कितने अकाउंट बनाने हैं? 3। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक। अब बच्चों इसके अलावा ना 2 अकाउंट जो है वो ऑप्शनल है। क्या है वो? ऑप्शनल का मतलब क्या होता है? हर सम्स में नहीं बनेंगे, किसी किसी सम्स में बनाए जाएंगे। तो उनको भी याद रख के चलते हैं, हो सकता है बोर्ड में आ जाए। ठीक है सर, वो ऑप्शनल अकाउंट्स क्या है?
पहला है पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या है बच्चों? यस, ये मैं बनाऊंगा किसी किसी सम से। फिफ्थ, कभी कभी मैं आपको सिखाऊंगा पार्टनर लोन अकाउंट। तो आप लोग मुझे बताओ, रिजोल्यूशन के अंदर कितने अकाउंट्स बनेंगे? 3 फिक्स, 3 और 2 ऑप्शनल। सर 3 फिक्स कौन से है? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट। सर 2 ऑप्शनल कौन से है? पार्टनर्स करंट अकाउंट, लोन अकाउंट। समझ में आ गया? यहाँ पे थोड़ा फोकस करना, बच्चे गलती कर देते हैं। पार्टनर्स लोन अकाउंट में बच्चे क्या गलती करते हैं, ध्यान देना। पार्टनर का मतलब सपोज करो 2 पार्टनर है, एक ए है और एक बी है। अब क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा लिख के दिया, ए लोन, क्या लिख के दिया? तो मुझे साफ पढ़ के समझ में आ रहा है ए पार्टनर है तो पार्टनर का लोन हुआ, तो मैं क्या बनाऊंगा? पार्टनर लोन। फिर क्वेश्चन ने मुझे लिख के दिया बी लोन, क्या लिख के दिया? तो मुझे मालूम पड़ रहा है बी तो पार्टनर है, तो उसका क्या बनेगा? अब क्वेश्चन ने क्या लिख के दिया मालूम? एस वाइफ लोन, क्या लिख के दे दिया? क्या मुझे बताओ, ये लोन ए का है? क्या ए की वाइफ का है? वाइफ का है। तो मैं अब पार्टनर लोन अकाउंट बनाऊंगा क्या? नहीं बनाऊंगा, बिकॉज सर पार्टनर लोन लिखना है, पार्टनर की वाइफ का लोन। तो सर इसका क्या करूं? तो इसका कुछ करना नहीं है, वाइफ मतलब लाइबिलिटी, वाइफ मतलब लाइबिलिटी नहीं रहे, सॉरी, वाइफ के ऊपर जो लाइबिलिटी है वो एक ही लाइबिलिटी नहीं है। तो बुरा मान जाएगी सर, ऐसा मत बोलो सर, मेरी मम्मी लाइबिलिटी थोड़ी है, राइट? तो हमको ध्यान में क्या रखना है, एग्जामिनर ऐसे वर्ड्स डाल देता है, एज वाइफ या एज स्पाउस, स्पाउस का मतलब बच्चे। अब बच्चों का जो लोन है वो पार्टनर लोन अकाउंट नहीं बना के देगा। बात समझ में आ रही है? वो नॉर्मल लाइबिलिटी ट्रीट की जाएगी। क्या की जाएगी? समझ में आ रहा है? कितने हो गए टोटल? 5 अकाउंट हो गए। ये अकाउंट के अंदर करना क्या है आगे सिखाऊंगा, लेकिन ये समझा, मैंने पहले ही बोला कि अकाउंट्स नहीं आता छोड़ दो, ये समझ में आ रहा है? खत्म हो गई बात, अकाउंट्स आ गया, ठीक है। अब ये जो पार्ट था बच्चों, ये पार्ट था कि हम लेजर में क्या क्या अकाउंट बनाएंगे। मेन सवाल ये है कि सर क्वेश्चन गिवन क्या होगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या आ रहा है, ठीक है। इसके नीचे लिख सकता हूँ, पूरा जाएगा ना, ठीक है। क्वेश्चन गिवन क्या होगा? तो आप लोग याद रखते चलेंगे, आपके बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चन में, पूरे रिजोल्यूशन में, जब तक हम रिजोल्यूशन सीख रहे हैं, 2 ही चीज होगी। कितनी चीज होगी? 2 चीज। एक होगा बैलेंस शीट। क्या होगा? ये दिया होगा। और दूसरी चीज क्या दी होगी पता है? यस, एडजस्टमेंट्स दिए होंगे। अब बच्चों आपको ध्यान में ये याद रखना है कि ये जो बैलेंस शीट होती है ना, बैलेंस शीट, इसके एक इफेक्ट्स होते हैं। कितने इफेक्ट्स होते हैं? यानी अकाउंट्स के अंदर जब मैं रिजोल्यूशन कराऊंगा तो इसके अंदर जो कुछ भी होगा, उसका कितना इफेक्ट दूंगा? एक इफेक्ट का मतलब क्या है? या तो ये उठा के इस अकाउंट में जाएगा, या तो ये उठ के इधर जाएगा, या तो ये उठ के इधर जाएगा। यानी सही अकाउंट में डाल दो, एक इफेक्ट हो गया, तो बैलेंस शीट ऐसे ही खत्म हो जाएगी। एडजस्टमेंट में कितने इफेक्ट हो गए पता है आपको? एडजस्टमेंट में 2 इफेक्ट्स होते हैं। कितने इफेक्ट्स होते हैं? सर 2 इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जितने भी अकाउंट्स है किसी 2 जगह डालना है। तो अगर आपको सपोज करो ये पता चल जाए कि बैलेंस शीट के अंदर जो भी आइटम्स है वो कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, तो बैलेंस शीट सॉल्व हो गई। आपको ये पता चल जाए कि एडजस्टमेंट कौन कौन से आते हैं और उनके 2 इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो एडजस्टमेंट भी सॉल्व हो गया। तो उठा के लिखना है बस, लेकिन सही जगह पे। कहाँ लिखना है? अगर आप ऑनलाइन कोई चीज ऑर्डर करते हो उसमें एड्रेस डालना पड़ता है ना। अगर वो एड्रेस, वो सामान यहाँ जाना चाहिए था और यहाँ चला गया, तो डिलीवरी कंप्लीट हुई या इनकम्प्लीट हुई? करेक्ट हुई या रॉन्ग हुई?
समझ में आया? तो मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि चीज़ों को उठा के सही अकाउंट में डालना, वो मैं लिखा के दूँगा और स्टेप्स दूँगा आपको, ठीक है? तो आज हम डिस्कस करते हैं, सर क्वेश्चन जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है बैलेंस शीट और एक है एडजस्टमेंट। बच्चों ध्यान में रखना, अगर आपको पता नहीं है, बैलेंस शीट के अंदर असेट्स होता है, क्या होता है? बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी होती है। असेट साइड के अंदर ना आपको बहुत सारे असेट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको कैश मिलेगा, लैंड मिलेगा, लैंड एंड बिल्डिंग, यस, मशीनरी मिलेगा, ये असेट साइड में दिखेंगे आपको बहुत सारी चीज, यस, फर्नीचर भी मिलेगा, वेरी गुड साइड। लायबिलिटी साइड में आपको क्या मिलेगा पता? जैसे कि बैंक लोन मिल गया, और मिलेगा आपको यहाँ पे क्रेडिटर्स, और यहाँ पे मिलेगा पार्टनर्स कैपिटल, क्या मिलेगा? और यहाँ पे आपको मिलेगा जर्नल रिजर्व, क्या मिलेगा? और यहाँ पे आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस। ये बुक में दिया होगा, मैं आपको समझाने के लिए लिखा रहा हूँ। बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड होता है और लायबिलिटी साइड होता है। असेट साइड में असेट्स होते हैं, अच्छा यहाँ पे भी ये प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे भी होता है कभी कभी। सिर्फ आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड पे किधर है, तो इसे हम लॉस मानते हैं, क्या मानते हैं? ये नुकसान है। लेकिन यही प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड पे है, तो ये क्या बन जाता है? प्रॉफिट। क्या बन जाता है? मेरा बज रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको क्वेश्चन का हिंट दे दिया, बैलेंस शीट के अंदर एक तरफ असेट्स, एक तरफ लायबिलिटी। असेट्स के अंदर बहुत सारे असेट्स होंगे, लायबिलिटी के अंदर बहुत सारी। मुझे क्या करना है बच्चों? एक इफेक्ट देना है सबका। इसको उठा के इनमें से कहीं डालूंगा, इसको उठा के इनमें से कहीं डालूंगा, तो उठा के लिखते रहना है, लेकिन सही जगह पे। कहाँ लिखना है? अभी मैं आपको बताता हूँ बैलेंस शीट के अंदर जो भी आइटम्स होंगे उसका सही इफेक्ट क्या है। एक स्टेप्स दे रहा हूँ, हर बच्चे को वो याद होना चाहिए। कोशिश करेंगे, अभी याद कर लेंगे, ठीक है? और याद हो जाएगा, बहुत आसान है। यासीन, इट्स विजिबल इन वीडियो? ठीक है। स्टेप्स फॉर बैलेंस शीट, स्टेप्स फॉर बैलेंस शीट, इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए। हम किस पर है अभी? बैलेंस शीट पर है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे और असेट्स पे काम करेंगे। इस पे काम करेंगे, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहला काम, स्टेप नंबर 1, ऑल असेट्स, ऑल असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऑल असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर ये अकाउंट के अंदर ना दो साइड होता है, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो उसके डेबिट में डालना है असेट्स को या क्रेडिट में, तो इसको ट्रांसफर कहाँ करना पता है? यहाँ पे करेंगे। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई, पक्की बात है। अब देखो बैलेंस शीट के अंदर हम असेट्स पे जाएंगे, इस पे जाएंगे और सारे असेट्स को उठाएंगे एक साथ और उठा के कहाँ लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ से उठा के वहां, यहाँ से उठा के वहां, कर लेंगे इतना। चलो सेकेंड स्टेप, सर असेट्स के बाद हम किस पे जाएंगे? लाइबिलिटीज पे जाएंगे। स्टेप नंबर 2, all liabilities transfer to realization account दिस साइड। याद रखना पूरी जिंदगी, असेट्स डेबिट होते हैं और लाइबिलिटी
क्रेडिट होती है। तो असेट्स को आपने डेबिट में डाला तो लायबिलिटी को डालेंगे क्रेडिट में। कौन से अकाउंट में जाएगा? अब आप लोग कभी भी असेट्स को उठा के पार्टनर्स में लिखोगे क्या? यहाँ लिखोगे क्या? कहाँ लिखेंगे हमेशा? क्योंकि मैंने लिखा के दे दिया। बात समझ में आ गई? अब क्या करें सर, लायबिलिटी भी हो गई। अब ध्यान देना, इस लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स का कैपिटल है। क्या है बच्चों? इसको भी उठाओ। तीसरे नंबर पे हम किसको उठाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल को उठाएंगे। और इसको उठा के ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर टू, अब ये आप लोग बताओ मेरे पास कितने अकाउंट है? 1 2 3। सर पार्टनर्स कैपिटल इन तीनों में से ज्यादा सुटेबल कहाँ लग रहा है पता है? क्योंकि उसके नाम का अकाउंट है तो अपने घर में जाएगा, किसी और के घर में नहीं जाएगा। थर्ड नंबर पे पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी साइड जाएगा? अभी मैंने जस्ट बताया पार्टनर्स कैपिटल किधर है बच्चों? और लाइबिलिटी का मतलब, तो ये भी कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर पे आ जाओ। अब इस बैलेंस शीट के अंदर आप देखोगे, देखो यहाँ पे कुछ रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको भी उठा के ट्रांसफर करना है। तो फोर्थ नंबर पे हम ट्रांसफर करेंगे रिजर्व को। रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू, मुझे आप लोग बताओ कहाँ जाना चाहिए इन तीनों अकाउंट में से? ये तो ऑप्शनल है, छोड़ दो। इन तीनों में से कहाँ जाना चाहिए? देखो रिजर्व और प्रॉफिट, रिजर्व और प्रॉफिट, हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो रिजर्व प्रॉफिट पार्टनर को मिलना चाहिए ना, तो ये कहाँ जाएगा तीनों में से? पार्टनर्स के अकाउंट में। कहाँ जाएगा? वेरी गुड। तो रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। विच साइड? क्रेडिट साइड। वेरी गुड। नंबर 5, मैंने आपको अभी जस्ट बोला कि प्रॉफिट इधर भी होता है इधर भी होता है। इधर है तो प्रॉफिट और इधर है तो लॉस, तो इसको भी तो ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो इसको भी ट्रांसफर करेंगे। स्टेप नंबर 5 पे हम प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर टू, किसको मिलेगा? सर फायदा पार्टनर ले रहे हैं तो लॉस भी पार्टनर लेंगे, तो किधर डाल देना? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। विच साइड? अगर फायदा क्रेडिट है तो नुकसान डेबिट होगा। बात समझ में आ गई? बेसिक ध्यान देना, ये जो 5 स्टेप्स मैंने लिखाया है, एक और स्टेप्स ले लेता हूँ कंपलसरी। कैश बैंक, इसका नाम लिख रहा हूँ मैं। अगर आप नोटिस करोगे असेट साइड पे देखो मैंने क्या लिखा है, कैश वैसे तो असेट्स है, लेकिन इस कैश का मैं अलग से अकाउंट बना रहा हूँ ना, तो मैं इनको इसके साथ ट्रांसफर नहीं करता हूँ, मैं उसको अलग से उसके घर में लिखूंगा। तो कैश बैंक कहाँ चला जाएगा बच्चों? कैश बैंक ट्रांसफर टू कैश बैंक अकाउंट। कैश बैंक ट्रांसफर टू कैश बैंक अकाउंट। वेरी गुड, डेबिट साइड में जाएगा। इसके बाद जो मैं आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ वो ऑप्शनल है। क्या है वो? नंबर 7। नंबर 7 पे इस बैलेंस शीट में बच्चों आपको दिखेगी आरडीडी। क्या दिखेगी? आरडीडी ना हमेशा आपको यहाँ दिखेगी असेट साइड पे, और माइनस में दिखेगी। किसमें दिखेगी? तो अगर आरडीडी दिख रही है तो इसको भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो इसको आप ट्रांसफर किधर करेंगे? तो आरडीडी को ट्रांसफर किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ किया जाएगा बच्चों? कौन सी साइड किया जाएगा? क्रेडिट साइड। कहाँ किया जाएगा? हाँ। इसके बाद एक और चीज आएगा
जिसका नाम होगा बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर्स करंट। क्या नाम होगा? इसको भी आप ट्रांसफर कर दो। अब मुझे बताओ, ये पार्टनर्स करंट सुन के बत्ती जली कि सर एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो ये उसके अकाउंट में जाएगा। ऑप्शनल अकाउंट कब आया? जब बैलेंस शीट के अंदर हमने किसको देखा? पार्टनर्स करंट को देखा। तो मुझे ये बनाना पड़ेगा। तो ये कहाँ जाएगा? अपने ही अकाउंट में जाएगा बच्चा। तो यहाँ लिख दो, ये जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। बात समझ में आ रही है? इसके बाद एक और चीज एक्स्ट्रा है। हाँ, ये कहाँ जाएगा? क्रेडिट। नंबर 9, बैलेंस शीट में अगर किसी पार्टनर का लोन है, पार्टनर लोन क्या आ गया? मैंने अभी बताया ना, ए लोन, बी लोन, ऐसा पार्टनर का लोन आया। तो इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? पार्टनर लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? इट्स ट्रांसफर टू कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट एंड। इसके अलावा 10वें नंबर पे कुछ नहीं आएगा। इंटायर बोर्ड। तो आपको क्या करना है बच्चों? अकाउंट्स बहुत आसान है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, जब मैं डिसोल्यूशन सॉल्व कर रहा हूं तो मैं पहले बैलेंस शीट पे फोकस करूं। किस पे फोकस करूं? बैलेंस शीट के अंदर एक तरफ असेट्स होते हैं और एक तरफ। इस पूरे बैलेंस शीट को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको दिए 9 स्टेप्स। कितने स्टेप दिए? 9 स्टेप, मतलब 9 आइटम है। कितने आइटम है? असेट्स है, लाइबिलिटी है, पार्टनर्स कैपिटल है, रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, कैश बैंक है, आरडीडी है, पार्टनर्स करंट है, पार्टनर। एक सम्स में सब कुछ भी आ गया, कोई टेंशन नहीं। हमको सबका एड्रेस पता है। तो दिमाग में क्या बिठाने का? एड्रेस। कौन सी चीज कहाँ जाती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? बैलेंस शीट में जाएंगे, असेट्स को उठाएंगे। किसको उठाएंगे? तो इसको उठा के कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। फिर हम किसको उठाएंगे? लाइबिलिटी को। इसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। फिर हम किसको उठाएंगे? पार्टनर्स के कैपिटल को। इसको कहां ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के। फिर हम उठाएंगे रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस को। इसको कहां ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में। फिर हम उठाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस को और इसको भी कहां ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कैश बैंक आया तो कहां जाएगा? उसका खुद का घर है, उसमें जाएगा। फिर है आरडीडी, कहां ट्रांसफर होगा? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में। फिर आता है पार्टनर्स करंट, कहां जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिर कहां जाएगा? पार्टनर लोन, ट्रांसफर टू पार्टनर लोन अकाउंट क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे एक मोटी बात बता रहा हूँ, हर सम्स में काम नहीं आएगी लेकिन काम आएगी। सर क्या है? ध्यान देना, ये जो रिजर्व है ना, रिजर्व, और ये जो प्रॉफिट है, ये हम किसको दे रहे पता है? किसको दे रहे हैं? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो पार्टनर का एक अकाउंट नहीं है, एक ये है और एक ये है, दो है ना। लेकिन ये ऑप्शनल है, ये कभी कभी बनेगा, लेकिन ये फिक्स है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर सम्स में कैपिटल और करंट दोनों है, कैपिटल और करंट, कैपिटल और करंट दोनों बना है, तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस आपने कैपिटल वाले पार्टनर में डाला है, इसको कहाँ डाल देना? करंट में। कहाँ डाल देना? क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई? क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई? मैंने क्या बोला कि सर ये प्रॉफिट एंड लॉस को तो मैंने पार्टनर्स कैपिटल में लिखाया, लेकिन इन फ्यूचर कैपिटल अकाउंट भी बनाया है और करंट अकाउंट भी बनाया है, तो ये दोनों को कहाँ लिखेंगे हम लोग? वरना हर सम्स में तो कैपिटल में लिखेंगे। बात समझ में आ गई? पक्की बात है। यहाँ पे बैलेंस शीट का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। फिर क्या चालू होता है बच्चों? एडजस्टमेंट। इसको कॉपी करो। बैलेंस शीट के टोटल कितने स्टेप्स हैं? 9। 9 स्टेप्स में आपकी हर बैलेंस शीट सॉल्व हो जाएगी। पेपर में सब नहीं आता है, कुछ कुछ ही आता है। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे? असेट्स को ट्रांसफर करेंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर हम क्या करेंगे? लाइबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। फिर हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे?
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। फिर हम रिजर्व एंड प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करेंगे, कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करेंगे, कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। फिर हम कैश बैंक को ट्रांसफर करें, कहाँ ट्रांसफर करेंगे? आरडीडी कभी कभी आएगा, इसलिए रेड मार्क से लिखाया हूँ। आरडीडी आया तो कहाँ लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। पार्टनर्स का करंट अकाउंट मिला तो कहाँ जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। पार्टनर का लोन दिख गया तो कहाँ जाएगा? तो पार्टनर लोन अलग होता है और पार्टनर की वाइफ का लोन अलग होता है। डिसोल्यूशन के अंदर कितने लेजर्स बनाए जाएंगे? 3 कंपलसरी, 2 फिक्स। 3 कंपलसरी कौन से है? एक रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट। ऑप्शनल वाला कौन सा है? पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर लोन अकाउंट। ठीक है, चलो हमने बैलेंस शीट को तो समझ लिया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया होगा? एडजस्टमेंट। क्या दिया होगा? और मैंने आपको अभी लिखाया एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट्स होते हैं। मैं आपको डे 1 पे बता रहा हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां एडजस्टमेंट बोर्ड वाला नहीं बनाएगा। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे टिल बोर्ड, चाहे वो टेक्सुअल क्वेश्चन हो चाहे वो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर हो, ये 8 में से 9वां पॉइंट नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये 9 के 9 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एडजस्टमेंट में क्या होगा? देखो हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिसोल्यूशन का मीनिंग मैंने आपको अभी जस्ट बताया, किसी भी बिजनेस का बंद हो जाना। अब बिजनेस बंद हो रहा है तो क्या होगा? बिजनेस अगर बंद हो रहा है तो सबसे पहला काम उस दुकान की चीजों को खाली करना पड़ेगा। अगर मुझे बोले कि सर ये जगह खाली करो, आपकी क्लास बंद होने वाली है, तो मुझे ये फर्नीचर को उठा के बेचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अब किसी काम का नहीं है, मैं एसी को उठा के बेचूंगा। तो बिजनेस का एडजस्टमेंट के अंदर सबसे पहला एडजस्टमेंट पेपर में यही होगा, असेट्स रिलीज। असेट्स यानी असेट्स को बेचो, असेट्स को। तो जब असेट्स को बेचोगे तो 2 इफेक्ट देने पड़ेंगे। कितने इफेक्ट देने पड़ेंगे? यानी किसी 2 अकाउंट में डालना पड़ेगा। वेरी सिंपल, आप लोग अफेक्ट याद कर लेना। मुझे बताओ असेट्स अभी कहाँ है? तो अभी मैंने बैलेंस शीट को ट्रांसफर किया था, सारे असेट्स को मैंने कहाँ डाला था? डेबिट में है। अभी असेट्स किधर है? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। तो जब मैं इसको बेचूंगा तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? तो पहला इफेक्ट, इफेक्ट नंबर 1, सारे असेट्स को जिसको भी आप बेच रहे हो उनको उठा के रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दो। बात समझ में आ गया? अब मुझे सेकंड इफेक्ट बताओ। बेचोगे तो पैसा मिलेगा, पैसा मतलब कैश, और कैश कहाँ जाता है? कैश बैंक अकाउंट में। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? कैश बैंक अकाउंट। मैं बना रहा हूँ कैश बैंक अकाउंट, तीसरे नंबर पे राइट। कौन सी साइड जाएगा? अकाउंट्स का रूल है, पहला इफेक्ट क्रेडिट तो दूसरा इफेक्ट डेबिट। बात समझ में आ गई? तो याद रखना, असेट्स को जब बेचोगे तो कहाँ लिखोगे? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, कैश बैंक डेबिट साइड। बात समझिए? इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है देखो, एडजस्टमेंट नंबर 2, असेट्स टेकन ओवर बाय। तो कभी कभी क्या होता है, जब मैं दुकान बंद करता हूँ ना, तो हर सामान नहीं बिकता है। कुछ लोग खरीद लेते हैं, एसी पंखा खरीद लेंगे, लाइट छोड़ देंगे। अब उन हाँ, अब उनका मैं क्या करूं? तो वो असेट जो हम नहीं बेचते हैं वो कौन लेके जाता है पता है? पार्टनर। अब यहाँ पे कितने इफेक्ट देने पड़ेंगे? अगर कोई भी सामान कोई भी असेट्स पार्टनर लेके जा रहा है तो 2 इफेक्ट क्या हो गए? तो पहला इफेक्ट तो सेम होगा ना सर, क्यों? बिकॉज ये असेट्स दोनों डेबिट में। तो जब ये लेके जाएगा तो कहां से लेके जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड से। बात सही है? चाहे बेचो चाहे पार्टनर लेके जाए, जाएगा कहां से लेके? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। अब सेकेंड इफेक्ट, सर यहाँ तो बेचा नहीं तो पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे किसका नाम आया? तो ये कहाँ जाना चाहिए? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ पीसीए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी साइड जाएगा? डेबिट साइड। वेरी गुड। अगर आपको ये इफेक्ट्स याद हो जाते हैं, आपके क्वेश्चन में ये लिखा होगा जो मैं लिखा के दे रहा हूँ ना, यही क्वेश्चन है, इस तरह से लिखा होगा तो पहचान के इफेक्ट दे दो। समझ खत्म? ठीक है, चलो असेट्स का काम खत्म हो गया। असेट्स में या तो हम बेचेंगे या तो पार्टनर लेके जाएगा। इसके बाद आ जाओ लाइबिलिटी पे। किस पे आ जाओ? लाइबिलिटी इज योर कंपल्सरी पार्ट, यानी ये वो एडजस्टमेंट है जो क्वेश्चन में नहीं भी है
तो भी फिल करना है। बात समझ में आ गया? लायबिलिटी मतलब होता है कर्जा। क्या होता है? अब कर्जे को पेड करना कंपलसरी है। क्यों? बिकॉज धंधा बंद हो रहा है तो कर्जदार आके रोड पे खड़े रहेंगे कि भाई तू मेरा पैसा दिए बगैर जाएगा नहीं, तेरा धंधा बंद होने दूंगा ही नहीं। तो लायबिलिटी को पेड करना क्या है? चाहे क्वेश्चन में बोले या अगर क्वेश्चन में नहीं बोला और आप लोग भूल गए तो आपका सम टैली। तो ध्यान रखेंगे, हम लोग पहले पूरा सम सॉल्व करेंगे और लास्ट में चेक करेंगे लायबिलिटी को पैसा दिए या नहीं दिए। नहीं दिए होंगे तो दे देंगे। बात समझ में आ गया? ठीक है। अब कर्जे को पे करना है तो पहला इफेक्ट क्या? तो पहला इफेक्ट क्या है? देखो लायबिलिटी किधर है? सर लायबिलिटी अभी हमने ट्रांसफर करके कहाँ रखा है? तो जब मैं उसको पे करूंगा तो कहाँ आ जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? डेबिट में। अब मैं पे कर रहा हूं तो पे करने पे पैसा जा रहा है, कैश आ गया, तो ये कहाँ जाएगा? सेकंड इफेक्ट कैश बैंक अकाउंट में जाएगा। कौन सी साइड? वेरी गुड। इसके बाद बच्चों लायबिलिटी के ऊपर एक और एडजस्टमेंट, लायबिलिटी पेड बाय, वेरी सिंपल। कैसा? जैसे असेट्स को बेचा तो जो नहीं बेचा वो कौन लेके गया? पार्टनर। वैसे बहुत सारी लायबिलिटी होती है जो बिजनेस नहीं पे कर पाता है, बिजनेस के पास पैसे नहीं होते तो वो कौन पे करता है? तो अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर पे कर रहा है तो पहला इफेक्ट तो सेम ही रहेगा कि ये भी कहाँ उठा के लिखेगा? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। लेकिन क्या बिजनेस का कैश जा रहा है? कौन यूज कर रहा है इसको? पार्टनर दे रहा है, तो ये कहाँ लिखेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। विद साइड? क्रेडिट साइड। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद स्टेप नंबर 5 पे आएंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड। याद रखना रियलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। अभी सपोज करो ये क्लासेस है भाड़े पे, किस पे है? भाड़े पे। मैं जब जिस दिन इसको खाली करूंगा ना तो ओनर आके चेक करेगा, अरे ये टाइल्स मैंने इसको अक्खी दिया था, ये तो तोड़ के रखा है, वहां पे लाइट तोड़ के रखा है। भाई जाने से पहले बना के दे, तो मुझे उसके घर को वैसा ही बना के देना पड़ेगा उसने मुझे दिया था। तो बिजनेस को बंद करते समय छोटे मोटे खर्चे होते हैं। अभी ये बेंच वाला नीचे उतारूंगा तो मुझे इसको जहां पे भी भेजना है उसके लिए टेम्पो लगेगा ना, टेम्पो वाले को क्या देना पड़ेगा? भाड़ा। तो ये वो खर्चे हैं जो बिजनेस के बंद करते समय हो रहे हैं, उसे कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन याद रहेगा। इन शॉर्ट टेम्पो का भाड़ा याद रखने का। क्या रखने का? टेम्पो का भाड़ा। बहुत सारे जगह आंटी लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? वो आपा कलर लगा के देना,